स्वराज की पहली और आखिरी व्यवस्था इस बिहार में बनने जा रही है। यहाँ बहुत का नाम प्रशांत किशोर है। उसने बिहार की चिंता की है, बिहार के बच्चे के लिए चिंता की है। काम दिया जाएगा उसको हर पंचायत में, तो उसको यहीं से 10 से 15 हज़ार की नौकरी नहीं, उसको व्यवस्था काम किया जाएगा कि उसको काम का पैसा मिले। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। मैं अभी पटना में हूं और ये पटना होटल सिटी सेंटर है, ये प्लेटफॉर्म के बगल में है। दोस्तों यहाँ जन स्वराज के कुछ कार्यकर्ता हैं, यानी कहें तो पदयात्री हैं, और ये पदयात्री यहाँ लगभग 2 दिन से ठहरे हुए हैं। और जन स्वराज जो है आज बिहार में एक नया इतिहास बनाने जा रही है। ये जन स्वराज की पहली और आखिरी व्यवस्था इस बिहार में बनने जा रही है। यहाँ बहुत सारे तरह तरह के लोग हैं, यहाँ हर एज के लोग मिलेंगे। यहाँ कुछ बाबा लोग हैं, मैं बात करूंगा। इनमें सबसे स्पेशलिस्ट जो हैं ये डीपी प्रसाद सिंह हैं, जो चंपारण के निवासी हैं, और ये अपने जीवन में इंटेलिजेंस ब्यूरो ऑफिसर रह चुके हैं। और मैं इनसे जानूंगा कि ये जीवन में आखिर उतना सुंदर रॉयल जॉब छोड़ करके इस पदयात्री, ये जन स्वराज में पदयात्री का रोल निभा रहे हैं, क्यों पग पग पैदल चल रहे हैं, पूरे बिहार में घूम रहे हैं, क्या आखिर बात क्या है? स्पेशल उनकी कुछ लालच है इस जन स्वराज से, या सत्ता हथियाना चाहते हैं, क्या बात है? आते हैं सर, आपका स्वागत है। सबसे पहली बात, आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बार बार हर मीडिया कर्मी को एक ही प्रश्न बोलता हूं कि यदि मीडिया कर्मी आपके जैसे नवयुवक मीडिया कर्मी आज से 2 साल पहले ये काम किया रहा था, तो जन स्वराज के सूत्रधार और संस्थापक माननीय प्रशांत किशोर जी और इनके साथ सैकड़ों पदयात्री को पैदल चलना नहीं पड़ता कि गर्मी में, बरसात में, हर मौसम में हर परेशानियों का सामना करना पड़ा। और एक मैं डीपी सिंह जो पूर्व सैनिक हूं, जो सीमाओं को भी रक्षा किया और सैनिक में भी गुप्तचर अधिकारी रहा, तो जब सीमाओं को रक्षा कर सकता हूं और बिहार को कोई विकसित राज्य बनाने के लिए चल रहा है, तो एक मेरा सैनिक होने के चलते मेरा कर्तव्य बनता है, मेरी दायित्व बनता है कि बिहार के लिए, बिहार को विकसित राज्य बनाने के लिए साथ देना है। तो मैं चंपारण की पुण्यभूमि से लगातार इस पदयात्रा में चल रहा हूं और चलते ही रहूँगा। सर, ये सूत्रों से पता चली है कि आप जो हैं अपने खुद जुड़े हुए हैं, अपने बहुत सारे शिष्यों को भी जुड़े हुए हैं। किस आधार पे जुड़े हुए हैं? आखिर मिलेगा क्या उनको? आपको क्या मिलेगा? या आपको इस जन स्वराज में जुड़ करके इस बिहार के सत्ता को हथियाने का मतलब कुछ रास्ता ढूंढ रहे हैं, ऐसा कुछ है? ऐसा सबसे पहली बात, सैनिक जो होता है ना, बड़ी निस्वार्थ काम करता है। सैनिक के मन में किसी तरह का छल कपट नहीं होता है। जिस प्रकार माननीय मोदी जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने सैनिकों के साथ छल और कपट किया है, बार बार माननीय मोदी जी ने बोलते थे, एक सैनिक जिसको विदेशों में, अमेरिका, अफ्रीका, हर कंट्री में इतना सम्मान के साथ किया जाता है, सैनिक कहीं गुजरता है किसी बस में, रेल में, लोग खड़ा हो जाता है, सैल्यूट मारता है। उसी तरह आज भारत में भी सैनिकों को इतना हमने ऊंचा उठा देंगे कि बाकी लोग इतिहास में नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। सर खाली सैनिक के लिए कीजिएगा, जनता के लिए नहीं? जनता आपके नज़र में कुछ नहीं है? नहीं, जो ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है उस बात को कह रहे हैं। आपने ही बोला है कि आप जो है कर रहे हैं इसके पीछे कुछ राज होगा, तो सैनिक का कर्तव्य बता रहा हूँ। सैनिक के प्रति हमारे माननीय प्रधान सेवक जो मोदी जी है उनका कथना बता रहा हूँ। और सैनिक तो निस्वार्थ चल रहा है, सैनिक का काम है लोगों को जोड़ना है, और बिहार को विकसित राज्य बनेगा तो सबको फायदा मिलेगा। क्या फायदा मिलेगा? आप सुने हैं कि आप बहुत सारे लोगों को जुड़े हुए हैं, अनगिनत लोगों को आपने जुड़ा है जन स्वराज में, यहाँ से लेकर चंपारण तक लाइन लगा दिया है, तो फिर उनको क्या इसमें मतलब मिलेगा? उनको क्या, ये बताइए, खुल के बताइए। देखिए, हमारे जन स्वराज के सूत्रधार और संस्थापक माननीय प्रशांत किशोर जी ने वो अपने वाणी से बोला है, जो भी नवयुवक इसमें जुड़े हुए हैं उसके योग्यता के हिसाब से
नौकरी दिया जाएगा। जो राजनीति में काम करना चाहते हैं, पॉलिटिक्स में ही रहना चाहते हैं, वो उसमें उनका स्थान मिलेगा। उन्होंने खुला चुनौती किया है कि कोई भी अपना कंधा लगाया हुआ है इस जन स्वराज में, वो खाली नहीं बैठेगा। उसका जो किस्मत, उसकी पूरी जीवन की जवाबदारी जन स्वराज लेगा। धन्यवाद सर। यहाँ ऐसे भी यहाँ बाबा हैं जो जयप्रकाश जेपी आंदोलन में भाग लिए थे, आज जन स्वराज के आंदोलन में है। हालांकि इसको आंदोलन नाम नहीं देना चाहिए, ये आंदोलन नहीं है, लेकिन ये एक जरूर जागरूकता अभियान है। ये अभियान ने जो है आज पूरे बिहार में आग लगा के रख दिया है। लोगों की विचारधारा को एक साइड में लेके जा रहा है, दिन प्रतिदिन बदलते जा रहा है। मैं बाबा से जानूंगा, बाबा अपना परिचय दीजिए। मैं चंद्रदेव सिंह जेपी सेनानी, मैं वैशाली जिला के राघोपुर विधानसभा क्षेत्र के विद्युपुर प्रखंड के रहने वाला हूँ और मैं 1974 ईस्वी में चौर वर्ग का जयप्रकाश आंदोलन में हिस्सा में भाग लिया था। बाबा ये बताइए कि ये एज तो आपका 80 साल प्लस होगा, इसमें क्या लालच है जो जन स्वराज में अभी आ गए हैं? देखिए, हमारा एज 74 साल है और मैं यहाँ आप देख रहे हैं, यही बात नहीं है, 2 अक्टूबर से मैं लगातार प्रशांत जी के साथ कंधे से कंधे मिलाकर लगभग करीब 12 जिला में उनके साथ पद यात्रा किया हूँ और वहाँ की जनता की स्थिति हम अपने आंखों से भी देखा हूँ कि जनता किस तरह से चला कर रही है। मैं बता दूं एक और, मैंने सुना है कि आप प्रशांत जी को भगवान मानते हैं, कोई रूप देते हैं, किसी भगवान का फॉर्म में आप बनाते हैं, नाम देते हैं। कौन भगवान मानते हैं, क्यों मानते हैं, भगवान है वो? देखिए, आपको पता होना चाहिए कि जब भगवान बुद्ध पैदा लिए थे तो एक राजा के परिवार में लिए थे, कोई नहीं जानता था कि ये भगवान है। श्री राम जब पैदा लिए तो अयोध्या में पैदा लिए दशरथ के यहाँ, वहाँ की जनता नहीं जानती थी कि ईश्वर है। उसी तरह प्रशांत जी जो हैं वो साक्षात ईश्वर के दूत बनकर आए हैं, ईश्वर ने उनको भेजा है, यह मानव से होने वाली बात नहीं है। जन स्वराज में आपका क्या योगदान है बताइए? जन स्वराज में मेरा योगदान है कि मैं जनता को भी समझाने का काम किया हूं कि भैया एक ऐसे आदमी आपके सामने मिल गए हैं जो जिसका नाम प्रशांत किशोर है, उसने बिहार की चिंता की है, बिहार के बच्चे के लिए चिंता की है। इसलिए प्रशांत जी के सिद्धांत जो है इसको आप सुनिए, अगर आपको अच्छा लगता है तो इस जन स्वराज से जुड़कर और 1925 में जो विधानसभा आ रहा है उसमें अपनी सरकार बनाइए, जनता की अपनी सरकार बनावे। धन्यवाद बाबा। एक और बाबा हैं जो पिछले जेपी आंदोलन के ही, ये भी जेपी आंदोलन में रहे हैं और इनसे मैं शॉर्ट में अपना संक्षिप्त में परिचय दीजिए। पहले तो मैं मीडिया कर्मी भाई को धन्यवाद देता हूं। ऐसे मैं वैशाली जिला विद्युपुर प्रखंड और राघोपुर क्षेत्र से बिलोंग्स करता हूं और 74 के आंदोलन में 2 साथी विद्युपुर प्रखंड में एक ही गोली से शहीद हो गया था और मैं जहाँ तक बना कोशिश किया कि इसको मैं कुछ कर सकूं। बाबा एक क्वेश्चन है, ये जो जन स्वराज का उद्देश्य है, क्या वाकई ये उद्देश्य काम करेगा भूमि पे? बिल्कुल काम करेगा। इनका मिशन विजन जो है, ऐसे तो बहुत सारे मिशन विजन देने वाले यहाँ नेता हजारों आए गए, ये बिहार में, बिहार का इतिहास रहा है, लेकिन ये नया नेता कैसे हैं जो मिशन देने आए हैं और बिहार को बदलने चले हैं? इसमें कुछ खास टिप्पणी कीजिए। हाँ, तो टिप्पणी यही है कि यह अपने ढंग के एक अनोखा ब्रेन के आदमी है। और आपके अनुसार अनोखा ब्रेन के आदमी है या कुछ अनोखा किए हैं? अनोखा काम किए हैं। कौन किया है? प्रशांत किशोर जी किए हैं। ममता बनर्जी से लेकर के स्टालिन तक और बम्बे तक, महाराष्ट्र तक के इन्होंने दक्षिण भारत में भी अपना पांव जमाया, लोगों की मदद किया और अभी 6 मुख्यमंत्री को इन्होंने कंधा लगाया है। एक बात पूरा 100% श्योर करके दीजिए, क्योंकि आप लोग बुजुर्ग हैं, आप लोगों ने जीवन समाज की अनुभव बहुत ज़्यादा आप लोगों के पास है। क्या मैं ये बता दूं कि जितने भी बिहार के युवा हैं, वाकई प्लान रुकने जा रही है 2025 से? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये तो हमारे बिहार की युवाओं ने जिद पकड़ लिया है। जिद है बिहार में, जन स्वराज है, उसके लिए जिद है और उसने जिद पकड़ा है कि हम बिहार में सत्ता परिवर्तन के साथ साथ व्यवस्था परिवर्तन का कहीं दम लेंगे। अब सर आप बताइए, आपका जो सोच विचार बहुत बिल्कुल, डीपी सर जो हैं, इनका नाम देवेंद्र प्रसाद सिंह है और ये बिल्कुल सरल स्वभाव के हैं। और मैं बता दूं कि ये जो है आप अपने विचार से बताइए, आपका विचार जो है बिल्कुल अलग जाता है सब लोगों से। आप क्या कहना चाहेंगे कि ये धरातल पे उतरेगी, पलायन रुकेगा वाकई रियली?
देखिए, पलायन तो 100% रुकेगा। इसलिए रुकेगा कि इस पद यात्रा का संकल्प ही है कि बिहार में पलायन को रोकना है, और बिहार में 2025 में जो दीपावली और छठ में जो भी लड़के बाहर से आएंगे उनको बाहर काम करने के लिए जाना नहीं पड़ेगा। यहीं पर उन्हें 10 से 15 हज़ार का रोजगार मिलेगा। क्या ऐसा होगा? क्या ऐसा लगाइएगा यहाँ, कोई कंपनी लगाइएगा क्या, कोई रोजगार दीजिए, मतलब किस तरह का कि इतने सारे युवा हैं, 68% युवा बिहार में है, सबको नौकरी अब दे दीजिएगा अगले साल से ही, मतलब ऐसा क्या होगा? देखिए, सबसे पहले बार नौकरी देने की नहीं हो रहा है, ऐसा व्यवस्था किया जाएगा पंचायत के लेवल, ऐसे काम दिया जाएगा उसको हर पंचायत में कि उसको यहीं से 10 से 15 हज़ार की नौकरी नहीं, उसको व्यवस्था काम किया जाएगा कि उसको काम का पैसा मिलेगा। अब जैसे पंचायत में हुआ, जिस एरिया में कहीं जो फैक्ट्री होगा, छोटा मोटा फैक्ट्री भी होगा, सबसे पहली बात यहाँ पूंजी दे दिया जाए तो यहाँ के ही लड़के सूरत में, मुंबई में, पंजाब में कई जगह बड़े बड़े कंपनियां खोल रखे हैं, तो ऐसा व्यवस्था ही उनको दिया जाएगा कि वो यहीं पर वो 10 से 15 हज़ार की नौकरी कमा लेंगे, नौकरी जैसे। धन्यवाद सर, धन्यवाद। एक बाबा हैं, बाबा आप बताइए, अपना परिचय शॉर्ट में दीजिए और जन स्वराज में कब जुड़े हैं, क्यों जुड़े हैं, बताइए। चूँकि मैं बाबा नहीं हूँ, मैं भाई हूँ आप सभी का, और मीडिया कर्मी को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम हरि नारायण सिंह है और मैं मुजफ्फरपुर ज़िला के मीनापुर ब्लॉक से हूँ। और चूँकि जन स्वराज में जुड़ने का मेरा एक मकसद है कि बिहार में विकल्प नहीं था, जो भी ईमानदार और जो सभी को जो। आप क्यों जुड़े हैं, सभी को छोड़िए, आप क्यों जुड़े हैं जन स्वराज? जन स्वराज में मेरा जुड़ने का एक मकसद है कि जन स्वराज में प्रशांत किशोर जी का कोई विकल्प नहीं है। जन स्वराज जब आएगा तो 5 चीज़ हो जाएगा। युवाओं का पलायन बंद, बिहार में युवाओं के लिए 10 से 15 हज़ार के रोजी रोजगार की गारंटी, बुजुर्गों को 2000 पेंशन, 60 वर्ष से ऊपर के हर महिला पुरुष को प्रति माह 2000 पेंशन, महिलाओं को सस्ता ऋण, सरकारी गारंटी पर महिलाओं को व्यवसाय करने के लिए 4% ब्याज दर पर पैसा मिलेगा, बच्चों के लिए विश्व स्तरीय शिक्षा, 15 साल तक के गरीब बच्चों के लिए मुफ्त बेहतर शिक्षा की व्यवस्था। धन्यवाद, धन्यवाद। खेती नहीं है जो इम्पोर्टेंट है, जानना जनता को जरूरत है। किसानों को खेती से बेहतर कमाई, नकदी फसलों की खेती करने वाले किसानों के लिए मजदूरों। ठीक है, धन्यवाद भाई। आते हैं, एक बात मैं यहाँ ये दिखाना चाह रहा हूँ, मैं जनता से ये बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ जितने भी लोग हैं, कैमरा थोड़ा सा, इनमें एक अजीब वाइब है, एनर्जी है। ये दिन भर कार्य करते हैं जन स्वराज के लिए, बिहार के बदलाव के लिए, और ये बिहार वाकई ये जैसे वाइब इस बिहार में अब मतलब ये उत्पन्न हो रही है, ये वाकई बिहार बदलने वाली है। ये पूरा ये एरिया जो है ये जन स्वराज के लोग हैं, आप देख सकते हैं इधर भी ये पूरे जन स्वराज के लोग हैं, और आपस में अभी भी रणनीति बना रहे हैं कि आगे कल क्या कौन सी तीर छोड़ा जाए। अब बिहार के जो जनता है उनके नज़रों में जो है ये हुआ, मतलब अजीब जन स्वराज की जो लहर है वो चल रही है, आप देख सकते हैं। दिखाइए इन सारे लोगों को, ये योद्धा हैं जन स्वराज के, ये सारे योद्धा हैं। दोस्तों धन्यवाद, बने रहिए, ऐसे ऐसे वीडियो आप लगातार देंगे। धन्यवाद।